गुड आफ्टरनून फ्रेंड्स, वेलकम टू DRS नर्सिंग एकेडमी। हम आपके लिए लेके आए हैं आज का बिगेस्ट अपडेट, जो कि है राजस्थान CHO का, जिसके लिए लोग बहुत देर से वेट कर रहे थे। वो आ गया है। राजस्थान CHO की जो भर्ती थी, जो 2024 में हुई थी, उसका ऑफिशियल डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की डेट आ गई है। जो भी बच्चे हैं जो बहुत दिनों से डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का वेट कर रहे हैं, उनके लिए राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड ने डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की ऑफिशियल डेट निकाल दी है। अब ये उसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन है। जिन्होंने बताया था कि जो भर्ती थी जो 2022 में हुई थी और जिसकी पोस्ट थी 5261 5261 पोस्ट थी, उसके लिए डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन आ चुका है। इसका जो एग्ज़ाम हुआ था वो हुआ था 3 तारीख 2024 को, और जो इनका रिज़ल्ट आया था वो आया था 27 जून 2024 को। और 2 गुना यानी कि 200% स्टूडेंट्स हैं, उनको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए प्रोविजनली एक्सेप्ट किया गया था। अब जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है वो कैसे होने वाला है, उसकी इन्होंने डेट दे दी है। जो ऑफिशियल डेट है जब पोर्टल खुलेगा, ध्यान दे लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट डेट है। 7 तारीख से लेकर 13 तारीख तक राजस्थान RSSO की जो ऑफिशियल साइट है उस पर ये नोटिफिकेशन क्या कहते हैं लिंक ओपन होगा, जिसमें आपको सारे डॉक्यूमेंट्स प्रोवाइड करने हैं। उसके लिए इन्होंने लिख दिया है कि जो भी है उसके बाद जो भी आपको शुल्क होगा वो भी आपको ऑनलाइन ही प्रोवाइड करना है। और ये इन्होंने पूरा प्रोसेस बता दिया है कि कैसे आपको फॉर्म भरना है। पहले आपको जाना है राजस्थान SSO की साइट पे, उसके अंदर रिक्रूटमेंट पोर्टल में जाना है, फिर माई रिक्रूटमेंट में जाना है, और फिर डिटेल्स फॉर्म कम सिक्योरिटी भरना है। तो ये जो डेट है 7 तारीख को हम आपके लिए स्पेशल वीडियो बना देंगे कि कैसे फॉर्म भरना है, और उसमें जाके आपको अप्लाई नाउ करना है और फिर आपको अप्लाई करना है। और जो फॉर्म फीस है वो है 100 रुपये। तो ये भी आपको ऑनलाइन ही प्रोवाइड करनी है। अब जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो ये है कि आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स हैं वो प्रोवाइड करने हैं। तो सबसे पहले ये चीज़ है कि जो भी चीज़ें हैं, अब सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स हैं वो प्रोवाइड करने हैं। तो इन्होंने बहुत स्पेशली लिख दिया है कि कोई भी चीज़ अगर गलत अपलोड होती है तो उसके लिए स्टूडेंट खुद जिम्मेदार है। तो आप जब भी अपना फाइनल सबमिट कर रहे हैं तो ध्यान दीजिए कि आप अपना पूरा फॉर्म वापस ध्यान से पढ़ लें। अब जो भी डॉक्यूमेंट्स हैं उसको हम एक एक करके देख लेते हैं। पहली चीज़ है लाइव फ़ोटो। जब आप फॉर्म भरा रहे हो तो उसके बाद आपको अपने मोबाइल नंबर से रजिस्टर करना है और आपको अपनी लाइव फ़ोटो देनी है, ठीक है। दूसरी चीज़ है आपकी जो मार्कशीट है, अंक पत्र सेकेंडरी। अब ये चीज़ें दोनों चीज़ें हैं 10th क्लास के लिए, ये दोनों चीज़ें 12th क्लास के लिए। 2009 से पहले ये दोनों चीज़ें अलग अलग होती थी, लेकिन अब ये आजकल साथ में होने लग गई हैं। तो ये दोनों चीज़ें हैं 10th 12th की मार्कशीट। अगर कोई पहले का पास आउट है तो अपने जो सर्टिफिकेट्स होते हैं वो अटैच करने हैं। उसके बाद अंक पत्र, दैट इज़ मार्कशीट, आपके BA BCom BSc BE BTech कुछ भी आपने किया है उसकी मार्कशीट आपको देनी है, और उसकी डिग्री, दोनों चीज़ आपको प्रोवाइड करनी है। अब नेक्स्ट आ जाता है, अगर आपने कोई इसके ऊपर हायर एजुकेशन की, आपने ज़्यादा पढ़ाई की है, जैसे कि आपने MSc कर ली, MA किया है, MCom किया है, कोई भी चीज़ किया है, उसकी मार्कशीट आपको प्रोवाइड करनी है। 9 नंबर पे उन्होंने बोला है कि जो आपने हायर डिग्री की है उसका डिग्री, वो आपको डिग्री प्रोवाइड करनी है। इसके अलावा 10 नंबर पे इन्होंने बोला है कि कोई भी अदर मार्कशीट है, डिग्री डिप्लोमा, जो आपने BSc इन कम्युनिटी हेल्थ किया है, या फिर GNM की है, BSc की है, या फिर कोई भी आयुर्वेदिक कोर्स किया है, तो उसके लिए आपको उसकी मार्कशीट प्रोवाइड करनी है, और उसके बाद उसकी डिग्री। अब ये चीज़ें आप देखोगे, ये दोनों चीज़ें मैच हैं। ये जो भी आपने हायर डिग्री की है उसकी मार्कशीट और उसकी डिग्री दोनों आपको प्रोवाइड करनी है। उसके बाद इम्पोर्टेंट चीज़ आ जाती है, अब इन चीज़ों को ध्यान देना है कि जो भी मार्कशीट हमने बताई है आपको, जो भी आपकी डिप्लोमा है, डिग्री है, वो सारी चीज़ें आपको सीक्वेंस में अपलोड करनी है। जैसे कि अगर आप PDF बना रहे हो उसका, तो उसमें नहीं कि कुछ भी आपने ऐड कर दिया। पहले आप फर्स्ट ईयर की मार्कशीट, फिर सेकेंड ईयर की, फिर थर्ड ईयर की, अगर BSc हो तो 4th ईयर की मार्कशीट। तो आपको ये सीक्वेंस में जोड़ के एक PDF बना के ही अपलोड करनी है। उसके बाद
11 नंबर पे है कि आपको आरएनसी सर्टिफिकेट है वो आपको वैलिड राजस्थान नर्सिंग काउंसिल से जो वैलिड है और उसकी वैलिडिटी डेट वो आपको मेंशन करनी है, वो उसमें मेंशन होती है। तो ये नहीं कि वो एक्सपायर हो गया है, तो वो आपको प्रॉपर अपलोड करना है। और फिर आपने जो लास्ट इंस्टीट्यूट आपने जहाँ से पास आउट किया है वहाँ से चरित्र प्रमाण पत्र, जो भी आपका कैरेक्टर सर्टिफिकेट है जो इंस्टीट्यूट बनाता है जहाँ से आपने पढ़ाई की है, तो वो आपको अपलोड करना है। उसके बाद बच्चों का घोषणा पत्र, अगर कोई कैंडिडेट है जो मैरिड है और उसके जो बच्चे हैं तो उसको अपना एक घोषणा पत्र वहाँ पे अपलोड करना है। उसके बाद 14 नंबर पे है राजपत्रित अधिकारी द्वारा 2 अलग अलग प्रमाण पत्र, जो भी गेजेटेड ऑफिसर्स होते हैं 2 गेजेटेड ऑफिसर्स से आपको कैरेक्टर सर्टिफिकेट पे साइन करवा के वो अपलोड करना है। उसके बाद 15 नंबर पे है दहेज धूम्रपान निषेध के लिए प्रमाण पत्र। ये आपको ऑफिशियल साइट पे मिल जाएंगे। जो भी बंदा है जो मैरिड है या जो भी इंडिविजुअल है, दोनों को दहेज, और जो इंडिविजुअल है और जो मैरिड है उनको दोनों को ये प्रमाण पत्र अपलोड करना है। पहले ऐसा होता था कि ये सारी चीज़ें वहाँ पे जाके वो लोग खुद करते थे, तब वो बस साइन करना होता था, लेकिन अभी इन्होंने बोल दिया है कि आपको पहले से ही ये चीज़ें बना के अपलोड करनी है। उसके बाद 16 नंबर पे है मूल निवास। मूल निवास आपको पता ही है, एक मूल निवास होता है 10 साल के लिए वैलिड होता है। तो अपना मूल निवास है वो चेक कर लीजिए कब बना था और कब से। तो गैर अनुसूचित क्षेत्र के लिए और अनुसूचित क्षेत्र के लिए, दोनों के लिए मूल निवास है वो अपलोड करना है। उसके बाद जाति प्रमाण पत्र। जाति प्रमाण पत्र पे स्पेशल ध्यान दीजिए कि आपका जो जाति प्रमाण पत्र है वो डेट ऑफ एग्ज़ाम से 6 महीने पहले का होना चाहिए। ऐसा नहीं कि बहुत पहले का एक्सपायर हो चुका है, वो नहीं चलेगा। जो भी लेटेस्ट जाति प्रमाण पत्र है जो आपका एग्ज़ाम फॉर्म जब शुरू हुआ था उसके आसपास का ही जाति प्रमाण पत्र किया जाएगा। उसके अलावा 18 नंबर पे आप देखिए, कोई भी अलग प्रमाण पत्र है, जैसे कि मान लो आपके पास स्पोर्ट्स कोटा है तो उसका प्रमाण पत्र, कोई भी पीडब्ल्यूडी कैटेगरी है, विकलांग है उसका प्रमाण पत्र, विधवा का प्रमाण पत्र। उसके अलावा कोई भी संतान संबंधी शपथ पत्र है, या कोई भी पूरा भूतपूर्व सैनिक है जो एक्स सर्विसमैन है, तो वो अपने डॉक्यूमेंट्स हैं वो भी उस पर अपलोड करने हैं। अब सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ इसमें ये है कि ये सारी चीज़ें आपको सीक्वेंस में अपलोड करनी है जैसे यहाँ पे बताई गई हैं। ऐसे नहीं कि अपनी मर्ज़ी से अपलोड कर रहे हैं, जैसे जैसे नंबर इन्होंने बता रखे हैं वैसे वैसे अपलोड करना है। जो चीज़ आपके पास नहीं है वो आप स्किप कर सकते हो, वो आप रहने दे सकते हो, बाकी सारी अपलोड करनी है। उसके अलावा इसमें क्या होगा कि जो भी कैंडिडेट्स अलाउड होंगे, जो भी कैंडिडेट्स डीवी क्लियर करके जिनका सिलेक्शन होगा, उनके लिए 2 चीज़ें होंगी। एक तो होगा पहला कि अगर उसके पास CCH या ब्रिज कोर्स का सर्टिफिकेट है तो उसको डायरेक्ट CHO पोस्ट पे ले लिया जाएगा। अगर किसी के पास नहीं है तो उसको 6 मंथ्स की ट्रेनिंग के लिए भेजा जाएगा। 6 मंथ्स की ट्रेनिंग होगी उसकी। उसमें 2 चीज़ें हैं, अगर वो पास होता है तो उसको CHO की पोस्ट दे दी जाएगी, अगर वो पास नहीं होता है तो उसको एक अटेम्प्ट और दिया जाएगा जिसमें उसको वो पास एग्ज़ाम्स ब्रिज कोर्स है जो वो पास करना है। अगर फिर भी नहीं होता है फिर उसको जो पोस्ट है वो नहीं दी जाएगी। तो बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपको जो ब्रिज कोर्स है वो पास करना है, ठीक है। इसके बाद इंपॉर्टेंट चीज़ों पे आती हैं जो भी शपथ पत्र है। जो शपथ पत्र है जाति प्रमाण पत्र के संबंध में वो आपको बना के देना है, और बहुत स्पेशली इन्होंने बताया है कि स्टैम्प पर बनाना है और नोटरी हुई होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि खुद सेल्फ अटेस्टेड नहीं होना चाहिए, आपको कोर्ट में जाके उसकी नोटरी करवानी है, सेल्फ अटेस्टेड नहीं होना चाहिए। उसके बाद हस्तलिपि, जो बोर्ड की वेबसाइट है उस पर कैंडिडेट कॉर्नर में आपको मिलेगा, उसको वैसा का वैसा सेम टू सेम लिख के और खुद सेल्फ अटेस्टेड करना है। ये जो हस्तलिपि है इसको सेल्फ अटेस्टेड करना है। नेक्स्ट पॉइंट हम आते हैं 21 नंबर पे, शपथ पत्र
ये एक शपथ पत्र आपको फिर बनाना है हाई कोर्ट स्टैम्प पे कि जो भी आपने डॉक्यूमेंट्स दिए हैं वो एकदम सही हैं और कोई भी उसमें गलत चीज़ नहीं बताई गई है, और अगर इसमें कुछ भी होता है तो वो आपके लिए, आप उसके लिए खुद जिम्मेदार हैं। और ये भी आपको बोर्ड की वेबसाइट पर कैंडिडेट कॉर्नर में मिल जाएगा। अब बहुत ध्यान देने की बात है कि ऑनलाइन पात्रता की जांच हेतु निम्न बातों का विशेष रूप से ध्यान रखा जाए। पहली है, अब बहुत ध्यान रखना है कि क्या क्या करना है। कोई भी ऑफलाइन चीज़ इन्हें ये नहीं एक्सेप्ट करेंगे, कोई भी ऑफलाइन नहीं करनी है। आपको जो भी चीज़ें हैं वो ऑनलाइन ही अपलोड करनी है। पहला पॉइंट ये कह रहा है कि सब चीज़ें ऑनलाइन ही अपलोड करी जाएंगी, ठीक है। और किसी भी चीज़ की कोई कमी होती है तो उसके लिए आपको एक अवसर प्रदान किया जाएगा कि कोई भी चीज़ अगर आपने गलत अपलोड की है या कि कोई चीज़ नहीं अपलोड की है तो उसके लिए आपको फिर से टाइम दिया जाएगा। और तीसरी चीज़ ये है कि जब भी आप अपने डॉक्यूमेंट्स अपलोड कर रहे हैं तो बहुत अच्छे तरीके से ध्यान से देख लें कि जब आप लिंक ओपन कर रहे हैं तो उसमें साफ लिखा गया हो कि 2022 सविता भर्ती हो, इस डेट की हो और ये विज्ञापन संख्या है। तो जब भी आप भर रहे हैं तो उसको ध्यान से देख के खोलें कि यही चीज़ पे, इसी वैकेंसी पे हम डॉक्यूमेंट्स अपलोड कर रहे हैं। उसके बाद एक ऑनलाइन इन्होंने चेकलिस्ट प्रोवाइड कर दी है कि आपको कैसे कैसे क्या क्या चीज़ें अपलोड करनी है। तो वो सारी चीज़ें आपको देख लेनी है और उस पर टिक मार्क करके करना है कि हाँ, आपने सब चीज़ें सही तरीके से अपलोड की हैं। पांचवी चीज़ है सिग्नेचर। जो सिग्नेचर है जो आपने फॉर्म में अपलोड किया है वही यहाँ पे अपलोड करना है और बहुत सही तरीके से अपलोड करना है। ऐसे नहीं कि आपका जो साइन है वो मैच नहीं कर रहा है, ठीक है। नेक्स्ट चीज़ है, आपके जो भी डॉक्यूमेंट्स हैं वो आप जब स्कैन करा रहे हैं, क्योंकि ये आपकी जॉब के लिए है, तो ऐसा नहीं कि मोबाइल से खींच के, कैम स्कैनर से खींच के आपने भेज दिया है। उसको ऑफिशियली एक ई-मित्र पे जाइए, उसके कंप्यूटर से स्कैन कराइए। अब उन्होंने साफ बताया है कि जो डॉक्यूमेंट्स की साइज़ है वो कितनी होनी चाहिए। अब जो डॉक्यूमेंट्स की साइज़ है वो होनी चाहिए 500 KB से लेकर 2 MB कलर साइज़ में, ठीक है। और इन्होंने साफ बोल दिया है कि कोई भी चीज़ है वो ऐसा नहीं कि कोई आप श्रिंक कर रहे हैं या फिर कोई भी जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो मोबाइल से स्कैन करके भेज रहे हैं तो वो उसको ये लोग मान्य नहीं मानेंगे, ठीक है। इसके अलावा इन्होंने बता दिया कि कोई भी चीज़ जो आपकी दिक्कत हो रही है तो उसके लिए आप ये कॉन्टैक्ट नंबर दे दिया, इस पर आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, या फिर ये जो इनकी मेल ID है इस पर आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, ठीक है। ये था राजस्थान CHO के लिए। और भी कोई आपकी जानकारी है तो आप हमें कमेंट में बताइए। और ये आपको ऑफिशियल साइट बता दी है कि इस साइट पे आके आपको कैसे फॉर्म भरना है। तो ये था राजस्थान CHO के लिए। राजस्थान CHO के लिए बहुत इम्पोर्टेंट अपडेट था। जब ये 7 तारीख को अपलोड हो जाएगा तो हम आपको इसका और एक डिटेल्ड वीडियो जिसमें कैसे फॉर्म भरना है वो पूरा आपको अवेलेबल करा देंगे। तो ये था राजस्थान CHO के डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए। अगर आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, DRS मेडिकल नर्सिंग एकेडमी, और जो भी लेटेस्ट अपडेट है वो हमको प्रोवाइड करा दिए जाएंगे। और कोई भी अगर आपको जानकारी चाहिए हो तो आप हमें कमेंट में बता सकते हैं। और आप वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए चैनल को। थैंक यू एवरीवन।